हो रहा है? ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का शुरुआत हो चुका है और आज हम लेके आ गए हैं टेस्ट नंबर 7 का मैथ्स का सॉल्यूशन। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगा, ठीक है। तो आपको जरूर से जरूर आपको नया कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, जैसे आप यहाँ मॉक देके जाते हैं, क्वेश्चन को रखिए। आपको मेमोरी में थोड़ा सा क्या करना है, अपना घोड़ा, जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं, घोड़ा दौड़ाना है, मतलब याद करना है कि हाँ हम किस हिसाब से उसको सॉल्व कर रहे थे, आपको कहाँ पे डिफिकल्टी हुआ होगा, हम किस हिसाब से सॉल्व करेंगे बिना एफर्टलेस, ठीक है। एफर्ट नहीं लगाना है। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं, साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल तो इजी लग रहा है, कुछ नहीं नहीं लग रहा है। पेन ले लेते हैं। चलिए पेन ले लिए, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, यदि चीनी का खपत पहले 12 किलो, अब कितना हो रहा है भाई, अब हो रहा है आपका 15 किलोग्राम। अच्छा, पहले ये आपका 12 किलोग्राम था, अब हो रहा है 15 किलोग्राम। आपका 3 से कटेगा, ये 4, ये आपका 5, ठीक है। तो प्रतिशत में वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ भाई, एक वृद्धि हुआ, किस पे, 4 पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 25%। क्लियर? जो कि आपका ऑप्शन सी में है ना, आंसर यही है। एकदम इजी सवाल, बेसिक से ही शुरुआत किया गया है। अच्छा चलिए देखते हैं अगला सवाल। 77, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला, अगर एक को आपका 40% मिला, इसका मतलब जो दूसरा वाला है उसको क्या मिलेगा भाई, दूसरा वाला, ये पहला वाला 40%, दूसरा वाला को क्या मिलेगा, 100% ही ना होगा, 60%। और ये इसको हरा देगा, यही ना बोला है, वो दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, है ना। तो ये कितना से हरा रहा है इसको, 20% से, है ना, 20% से हरा दिया। और इसी को क्वेश्चन में बोला है 298 है। तो चुनाव में कुल वोट हमेशा 100%, 5 से मल्टीप्लाई 100%, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई 100%, 29 × 5 145, और इधर आपका 40, 1490, जो कि इस सवाल का ऑप्शन है। और कहाँ है ये, आपका सी में है, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 78। अगला सवाल है आपका 78। देखिए क्या बोला है, रनीता, रनीता का आय 40%, रनीता का आय आपका 40%, जो कि क्या है, भास्कर के 56, भास्कर के 56% के क्या है भाई, बराबर है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, रनीता बटे आपका यहां से भास्कर, 56 परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, 4 से कटेगा, ये आपका 14, 4 से आपका 10, और छोटा कर सकते हैं, 7 बटे आपका ये 5 आ गया। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत आपका नहीं है। अब क्या बोला है, यदि रनीता की आय उसकी वर्तमान आय से, अच्छा रनीता की आय उसकी वर्तमान आय से, अच्छा यहां से देखिए, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये हाँ, रनीता की आय, मतलब ये रनीता जो है, रनीता अब आपका रेशियो 7x, अब ये है भाई कितना, 5x। रनीता की आय में 800 रुपए आपको क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, और भास्कर की आय में 2000, मतलब एक स्टेप रेशियो ही है आपका, एक स्टेप इसको आगे लेके गया है, ठीक है। जो आपका हो कितना रहा है भाई, ये 4 अनुपात आपका 3 में, ठीक है। कहीं कुछ छिप तो नहीं रहा है, सब चीज ओके है। चलिए सब चीज ओके ही है, ठीक है। अब देखिए, बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कहाँ गया भाई, सॉल्व करना है। ये आपका 21, ये आपका 20, मतलब यहां से आपका आएगा x, ये आपका 2400, और ये आपका 8000, 8000 में 2400 चला गया, कितना आ रहा है भाई, ये आपका 5600 आ रहा है।
क्लियर है? यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए पूछा क्या है, रनिता और भास्कर का वास्तविक, वास्तविक मतलब जो प्रेजेंट में था, है ना? तो प्रेजेंट में कितना था भाई? ये आपका 12 था ना? तो आपको क्या करना है, 12x का वैल्यू निकालना है। तो 12 इंटू आपका 56, क्लियर? ये तो 7200, यहां पे आपका 60 72, बस यही ना, 2 जीरो आएगा और 2 7, हाँ ठीक है, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है। और आई होप ये ऑप्शन ए में है। 2 स्टेप इसमें करना था, 2 स्टेप। पहला स्टेप आपको ये रेशियो निकालना था, तो इसमें x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दिए, ठीक है? आराम से इसको सॉल्व आप लोग कर लिए होंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है भाई। हाँ, अगला सवाल है आपका 79। अच्छा सवाल लग रहा है, लंबा चौड़ा लग रहा है ये, देखते हैं क्या है। एक बर्तन में सेब और नारंगी एवं आम का रस है 3 5 के अनुपात में। इस मिश्रण में 12 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 8 लीटर सेब का रस मिला दिया। परिणामी मिश्रण में सेब और नारंगी को लिया है, ठीक है? ठीक है, अब देखिए परिणामी जो फाइनल जो ले रहा है, क्या ले रहा है भाई? सेब और नारंगी। तो आपको भी क्या करना है, सेब और नारंगी पे ही काम करना है। यहां लिख लेते हैं, क्या कर रहा है वो ले रहा है आपका सेब और यहां पे आपका नारंगी, ठीक है? सेब और नारंगी है ना? तो एक्चुअल में है कितना कितना, देखिए पहला है आपका सेब, नारंगी और ये है आपका आम। 3 5 और आपका 4, ये इस रेशियो में है ना? तो हम इसको 3x 5x 4x भी बोल सकते हैं। 12 लीटर ही निकाल रहा है भाई, है ना? यहाँ इसका भी वैल्यू है 12। तो हमको काम किस पे करना है, सेब और नारंगी। यहां से सेब कितना है भाई? ये 3 है, नारंगी है आपका 5 है, मतलब 3x और 5x। टोटल में 12 लीटर निकल रहा है, टोटल 12 लीटर। ये भी है आपका रेशियो में कितना, 12, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1 है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये आपका 3 निकल रहा है, क्लियर? ये आपका 3 निकल रहा है, ठीक है? हाँ हाँ, ये है आपका सेब और ये है आपका नारंगी, क्लियर? 3 निकल रहा है। और इसका मतलब यहां से ये जो है आपका नारंगी, इससे भी तो 5 लीटर निकल रहा है ना? बस ये यही की फैक्ट था इसका, ठीक है? कीवर्ड यही था। और क्या बोला है कि 8 लीटर आपको सेब मिला देना है। ये 8 लीटर हम सेब मिला दिए, ठीक है? फाइनली क्या आ गया, दोनों आपका समान आ गया, मतलब 1 और 1 में आ गया। बस आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या बोलेंगे, यहां से 5x - 5 इक्वल टू, ये आपका क्या आ जाएगा, 3x आपका +5। ये आपका घटा, यहां से आपका 2x बराबर आपका 10, x बराबर आपका, x नहीं निकालना, छोड़ना दीजिए। क्या निकालना है इसमें, बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा। तो आरंभ आरंभ में कितना था, 12 था ना? मतलब ये 12x, अगर x लगा देते हैं तो, ठीक है? यहां पे आपका 2x का, तो आपको क्या करना है, 6 से, इधर भी आपका 6 से 12 आ गया। तो इसका मतलब आपका 12x का वैल्यू है आपका 60 लीटर, ठीक है? जो कि इस सवाल का आंसर है और आपका है ऑप्शन सी में। क्लियर? बढ़िया सवाल था। तो इसको अपना मॉक कॉपी में जरूर नोट करें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80। 15% हानि, अगर आपने 100 पे लिया, 15% हानि पे बेचा, मतलब कितना पे, 85 पे, काट दीजिए 20 और ये आपका 17, ठीक है? ऑप्शंस 20 और 17 यही ना पूछा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ऑप्शंस आपका डी, ठीक है? ज्यादा समय नहीं देना इसमें। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका 81। एक वस्तु का 12% लाभ पर, एक वस्तु को होगा 12% लाभ पर बेची गई।
यदि क्रय मूल्य, अच्छा ये एवरग्रीन सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है ना, मतलब पहले आपका सीपी कितना था भाई, 100 था, 100%। आपने 12% लाभ पे बेचा, कितना पे बेचा, 112 पे बेचा। 10% कम अगर विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य होता सीपी, अब ये नया वाला, तो 10% कम होता, मतलब कितना होता भाई, 90 होता। क्या बोला, 30% लाभ होता, 30% निकाल लीजिए, यहाँ 10% कम किए हैं, यहाँ 30%, 30% बराबर होता कितना है भाई, 27। 27 जुड़ेगा ना तो 117 होता। बस अंतर कितना है, 5। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5.75, मतलब कितना से, 1.15 से आपका मल्टीप्लाई है। तो अब 20% लाभ कमाने के लिए, तो इसका मतलब आपका जो ये ओरिजिनल जो सीपी है 100 इंटू क्या, 100 इंटू 1.15 मतलब 115। अब आपका ये जो एसपी आएगा, एसपी आपका न्यू निकालना है ना, 20% लाभ आपको, 20% लाभ पे आपको क्या करना है, बेचना है। 20% लाभ पे बेचना है, मतलब 6 बटे आपका 5, 5 से कटा ये आपका कितना, 23, मतलब 138। सॉरी 138, बोल तो रहे हैं सही, लिख रहे हैं गलत। 138 जो है इस सवाल का आपका आंसर, और ऑप्शंस आपका सी में है। बढ़िया सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये एवरग्रीन सवाल है, आपको आना चाहिए। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका 82। देखिए 82 क्या बोल रहा है कि श्रीमान डेक्स, अच्छा डेक्स का मासिक वेतन अपने पिता के मासिक वेतन का 1/4 है। अच्छा ठीक है, जैसा जैसा बोला है उसको लिखते चलिए। देखिए ये आपको फादर का 1/4 करना है, और डेक्स की बहन, ये डेक्स की जो बहन है सिस्टर, डेक्स की आपका, सॉरी यहाँ उल्टा लिख रहे हैं, श्रीमान डेक्स का मासिक वेतन अपने फादर से, मतलब ये आपका डेक्स है मान लेते हैं, ये इसका फादर है, ठीक है, और ये इसका सिस्टर है, ठीक है। तो डेक्स की बहन का मासिक वेतन अपने पिता के वेतन का कितना है, 2/5 है ना भाई, ये 2/5 है, ठीक है। तो आप क्या मानेंगे, 4 और 5 का एलसीएम, इसको मान लीजिए 20 यूनिट, या 20x ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर ये आपका कितना है भाई, ये आपका 20x है। तो ये 1/4 है ना, ये 1/4 मतलब कितना बोलेंगे, 1/4, 20 का 5 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2/5, 2/5 मतलब 4, ये आपका हो गया, आपका 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए डेक्स की बहन आपका 12,800 रुपए अध्ययन ऋण के रूप में अदा करती है, जो उसकी मासिक वेतन का 1/4। इसका 1/4 कितना है भाई, ये 2x, क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, ये 12,000 आपका 800 है, ठीक है। तो यहां से अगर हम x निकालना चाहे तो आ जाएगा ना, x 6 4 आपका 00 आ गया। क्लियर। अब देखिए श्रीमान डेक्स द्वारा अपने मासिक वेतन में किए गए बचत और बचत बचत एवं व्यय का अनुपात होगा, हाँ बचत एवं व्यय का अनुपात 3:5 में है। तो ये 5x पहले कितना है, पहले निकाल लीजिए। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 6400, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पूछा क्या है, श्रीमान डेक्स की प्रति माह बचत, और बचत यहाँ पे है कितना, देखिए यही ना, बचत एवं व्यय 3, 3 है ना, आपको 3 का वैल्यू निकालना है, इसलिए बचत, ये आपका डेक्स का, ये डेक्स का बचत, बचत आपको 3 का वैल्यू निकालना है। टोटल कितना था, 8 यूनिट था, ये 8 मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू आपका 64, तो 8 से कटेगा, ये आपका कितना है भाई, 800। 15 इंटू 8 मतलब आपका 12,000, 12,000 जो कि क्या है, इस सवाल का आंसर है, और ऑप्शंस आपका ए में है। बढ़िया सवाल है, अगर आपने स्टेप 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 वाइज किया है तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 83। देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो पहला x, अगला x+1 क्रमागत बोला है ना, विषम संख्या सम संख्या नहीं बोला है। तो ये 2 बराबर कितना है भाई, यहाँ पे 87, यहाँ आपका 3x बराबर 87, 2 और 1 आपका 3, मतलब आपका कितना है भाई 84। तो यहां से x बराबर आपका 84 बटे आपका 3, जो कि होता है 28। क्या पूछा है,
तो बीच वाली संख्या ये है, बीच वाली संख्या, ठीक है, x प्लस आपका 1, 28 प्लस आपका 1 मतलब आपका है 29, और ऑप्शन बी जो कि इस सवाल का क्या है भाई, आपका आंसर है। क्लियर? हलवा सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस टाइप का पैटर्न बताए थे आपको, आई होप आपको याद होगा, सेट 1 में था, है ना। तो ये 1 पॉइंट आपका कितना है, 1.27 पे बार है, तो 1 को अलग लिखिए, प्लस यहां पे ये ऐसा हो गया। 1 प्लस इसको हम क्या लिखते हैं 2, यहाँ पे 27, जितना पे बार है उतना 9 आएगा, 9 9, 9 से कटेगा 11, 9 से आपका 3, 11 और 3 आपका कितना, ये 14 बटे आपका 11, कहाँ पे है 84, 84, 84, यहाँ देखिए 84, हाँ। तो ऑप्शंस आपका आएगा भाई ये 14/11 जो कि है कहाँ पे आपका सी में। क्लियर? दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इस सवाल में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका 85, उधर से लो ना। देखिए अगला सवाल क्या है, और रुक जाओ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, ठीक है। दो भिन्न का गुणनफल, गुणनफल पूछा है ना भाई, दिया हुआ है। गुणनफल आपको पता नहीं है तो मान लीजिए क्या x और y है भाई, आपका 14 बटे आपका है 15, और उनका भागफल मान लीजिए कोई भी बड़ा हो सकता है ना, x भी बड़ा हो सकता है या y भी बड़ा, तो हम मान लेते हैं x ही बड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो x बटे y इस टाइप से इसको बनाना था, ठीक है। कितना बोला है 35 बटे, ये है 35 बटे आपका भाई कितना 24। क्लियर? 35 बटे आपका 24 है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा आपका ये होगा, है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए। तो यहां से आप जैसे किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, अगर हम ये x निकालना चाहे तो आप क्या बोलेंगे, या y निकाल लीजिए, y निकाल लेते हैं, y बराबर यहां से x नीचे आ जाएगा ना 14/15, और नीचे आपका x आ गया। क्लियर? बस यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए y के जगह पे, y पे आपका आ जाएगा, या x निकाल देते हैं, अच्छा x निकाल देते हैं, यहाँ से x निकाल लीजिए, ये आपका x आ गया। तो यहाँ पे आपका नीचे क्या आ जाएगा भाई, y आ जाएगा। अब x के जगह पे इसको वैल्यू लिखिए 14 यहाँ बटे आपका 15, और नीचे y पहले ही है और एक y आ गया, है ना। ये आपका 35 बटे आपका कितना भाई 24, 7 से कटेगा 2, 7 से आपका 5, ठीक है। तो यहां से वाई स्क्वायर, ये आपका वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका ऊपर चल जाएगा 48, और नीचे आपका 15 इंटू आपका 5, यहाँ पे आपका 15, ठीक है। कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, ये आपका 16, 3 से आपका 5, मतलब यहाँ वाई स्क्वायर है ना, तो y बराबर आपका √16 बटे आपका 25, जो कि होता है 4 बटे आपका 5। y आया कितना 4/5, तो आपका x कितना आ जाएगा भाई, यहां से यहाँ x निकाल लीजिए, यहाँ देखिए x बराबर आपका 14/15, और y है यहाँ पे आपका 4 है, ये 5 आपका ऊपर चल जाएगा, 5 से कटेगा आपका 3, 2 से कटेगा आपका 7, और 2 से कटेगा 2, मतलब आपका 7/6। ग्रेटर कौन है, यही ना है 7/6, ये तो आपका 4 5 से कम है, और ये 7/6 100% से ज्यादा है। तो क्या पूछा है, बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी जो कि सवाल का क्या है आपका आंसर है। क्लियर? बढ़िया सवाल था, इसको आप अपना मॉक कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कल भी बताए थे, एलसीएम एचसीएफ है ना। मान लीजिए कि आपका संख्या क्या है भाई, ये आपका संख्या 3x है, अगला संख्या क्या है 4x है, तो इसका लॉस ऑफ एलसीएम आपका आ जाएगा 3 × 4 × x, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि नहीं वो 120 है, तो यहां से x बराबर कितना आ गया भाई 10 आ गया। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग आपका कितना आ जाएगा 7x, तो 7 × आपका 10 बराबर आपका 70। ऑप्शन ए, आराम से आप बनाए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है 83, एक पुरुष दो महिला तीन लड़के बराबर है ना, एक पुरुष तीन महिला, एक पुरुष दो महिला और आपका तीन लड़के आपस में बराबर है, एक पुरुष दो महिला और आपका तीन लड़के, एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, ये आपका 6 से, ये आपका 3 से, ये आपका कितना भाई 2 से, ये आपका इफिशियंसी है। अब क्या बोला है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से आपका टोटल काम, तो टोटल काम किसी एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर मेंस का लेंगे तो ये 6 इंटू आपका कितना दिन में 88 दिन में कर रहा है ना काम। तो यहां क्या पूछा है, एक पुरुष एक महिला और एक लड़के, तो समय टाइम कितना लेगा भाई 6 × 88 को ये लोग काम करेगा एक साथ, कितना 11, 11 मतलब 8, 8 से 48, जो कि इस सवाल का क्या है भाई आंसर है, और आपका ऑप्शन सी में है। अगर दिक्कत है तो इसको जरूर से नोट करना है, दिक्कत है तो। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 88, क्या बोला है, पाइप ए और बी 20 मिनट 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा, एक आपका खाली कर रहा है, टैंक से एक खाली पाइप सी खाली करने वाला है जब तीनों पाइप को, ठीक है, तो आपका ए है, आपका बी है, यहां ए बी और आपका सी है, ठीक है, ये दोनों भर रहा है, एक आपका 30 मिनट में, एक आपका 20 मिनट में, और जो तीनों हो रहा है तो ये आपका कितना में, ये आपका 15 मिनट में टोटल भर जाता है, जिसमें से सी जो है ये आपका क्या है भाई खाली करने वाला है। तो एलसीएम ले सकते हैं कितना 60, तो ये आपका 2 पे भर, मतलब इसका एफिशिएंसी +2, इसका एफिशिएंसी +3, और या इसका होगा आपका 4, मतलब ए और बी मिलके 5 होना चाहिए, बट ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ रहा है भाई 4, ये खाली कर रहे हैं ना, तो ए प्लस बी 5, इसका मतलब ये जो है 1 यूनिट खाली कर रहा है, बस यही निकालना था। हाँ, अब देखिए यहां सिली क्या हो सकता है, ये आप लाइन छूट सकता है, यदि टैंक 1/3 पहले ही खाली है ना, तो इसका 1/3 क्या होगा, 1/3 खाली हो चुका है, तो आपको जो 1/3 तो पहले ही खाली है, तो बचा जो बचेगा भाई, ये रिमेनिंग बचा हुआ 1/3 तो भाई पहले ही खाली है, तो ओनली आपको 2/3 खाली करना है। 2/3 कितना होगा आपका 40 खाली करेगा, कौन सी, तो 40 बटे आपका 1, मतलब आपका 40 मिनट का क्या लगेगा समय लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे फंसाने का कोशिश किया था, बट अगर आपने अच्छा से इसको पढ़ा है तो आराम से इस सवाल को आप कर लिए होंगे डेफिनेटली, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है, एक व्यापार ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को आपका हुआ। इसमें जो कुछ दिया हुआ नहीं है, कैसे होगा। चलिए इस सवाल को अभी स्किप कर रहे हैं, याद रखना है 89, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है, उसी टाइप का सवाल है अभी जो आपका सेट 6 में बताए थे। तो कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6, मतलब आपका क्या बोल रहा है, यहां क्या लगा है भाई, इसको 3 साल का समय लगा है ना, पहले आपका 6 था, अभी कितना हो गया भाई 7, कितना जोड़ हुआ है 1, अब अच्छा ब्याज की दर मतलब 3 साल में 1% ब्याज मिल रहा है भाई, ये 3 साल में आपको 1% ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में क्या मिलेगा भाई, 1 साल में
एक साल में कितना मिलेगा ना, 1/3 मिलेगा, ठीक है। 1/3 आपको ब्याज मिलेगा। तो पूछा है ब्याज रेट पूछा है, तो 1/3 मिलेगा किस पे, टोटल 6 पे, इंटू आपका यहाँ कितना होता है 100%, मतलब 1/3 और नीचे आपका यहाँ 6 आ जाएगा, इंटू आपका 100, 2 से कटेगा, ये आपका 50, 2 से आपका 3, मतलब 50/9, 50/9, यही ना है ऑप्शन ए, 5.5/9 ऑप्शन ए में, ठीक है। बेसिक अगर कॉन्सेप्ट है तो इस टाइप का सवाल आप एकदम उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 91। अगला सवाल 91 क्या बोला है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% दर पर, है ना, 10% आपका 2 वर्ष है, 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाई जाती है और ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है। अच्छा ठीक है। आओ हाँ, तो क्या, जैसे इसको आप किसी भी मेथड से, पहला मेथड जो हम लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर में अमाउंट क्या होता है पी, यहाँ 1 प्लस यहाँ रेट होता है और यहाँ पे आपका होता है समय, क्लियर। तो अमाउंट दिया है 121, आपका 00, प्रिंसिपल आपको मूलधन निकालना है 1 प्लस रेट आपका क्या है भाई 10%, 10% को 1/, आपका 10 बोलते हैं, तो 1/10, समय आपका 2 साल। तो यहाँ प्रिंसिपल जोड़ेंगे आपका 11/, आपका 10 का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 121 इंटू आपका 100, और यहाँ पे 1 2 ये कटेगा कितना बार में 100 बार में, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल 100 इंटू 100 जो कि सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। पहला मेथड। दूसरा मेथड सीधा बोलेंगे कि आपके पास x रुपए था, पहला साल ऐसे बढ़ता है ना 11/10, अगला साल फिर से 11/10, फाइनली जो आपका आ गया 121, ठीक है, 00, ऐसे भी आप एक लाइन में कर सकते हैं 11 इंटू 11 121, ये भी कट गया कितना बार में 100 बार में, तो यहां से भी आपका x आपका कितना आ रहा है भाई 10,000, जो कि क्या है इस सवाल का आंसर है, ठीक है, कुछ नहीं था। चलिए अगला सवाल 92 देखते हैं। अगला सवाल है आपका 92, किसी गोला एवं अर्धगोला का आयतन समान है। तो सेट नंबर 5 में भी बताए थे, सबसे पहले गोला, तो गोला का जो ये आपका आयतन होता है, आयतन कितना होता है भाई, ये आपका 4/3 मतलब 4/3 पायर क्यूब, और आपका इसका क्या निकलता है टीएसए निकलता है, टोटल संपूर्ण पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है इसका, और ये कितना होता है भाई 4πr², ठीक है। अब यहां क्या होगा भाई अर्धगोला, अर्धगोला, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम अर्धगोला इसका आधा हो जाएगा 2/3 आपका पायर क्यूब, इसका 2 निकलेगा, एक आपका पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल, पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल इसका आधा 2πr², ये देखिए, ठीक है। तो जब पास को लेते हैं तो हम ये वाला लेंगे, है ना, कुल में आप ये भी तो जोड़िएगा ना, तो ये भी एक सर्कल हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3πr², इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, किसी गोला और अर्धगोला आयतन बराबर है, आयतन आपका बराबर है, तो ये 4/3 गोला का मान लीजिए, ये इसका रेडियस है गोले वाला का, और जो अर्धगोला है उसका मान लीजिए आपका ये रेडियस है, रेडियस को अलग अलग लिखना है, ठीक है। अब देखिए पाई, पाई 3 से 3, इससे आपका ये 2 कटा, तो यहां से आप क्या बोलेंगे कि r³ बटे आपका ये r², r³ बटे r², यहां क्या होगा 1, यहां होगा भाई 2, है ना। तो यहां से आप r जब निकालेंगे, ये r बटे आपका r, 1 का √³ 1 ही आएगा, और ये आपका 2 के पावर में 1 बटे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें दोनों का, मतलब आपका एक आपका गोला है, यहां पे गोला, और यहां पे अर्ध वाला लेना है, ठीक है। तो इसका होता है कितना 4πr²,
रेडियस अलग अलग लिए है ना, तो इसका स्क्वायर और इसका लेना है आपको 2, इसका छोटा वाला आएगा, इसका आपका छोटा वाला, ठीक है। तो ये तो कट गया भाई, यहाँ पे कितना आएगा 2, बस सॉल्व कीजिए आपका ये 2, इसका रेडियस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे है इसका स्क्वायर, मतलब ये 2/1/3 का आपको क्या लिखना है स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपका 2, 1 का 1, और ये हो जाएगा आपका 2 के पावर, ऐसे होता है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, घट जाएगा, तो 2 यहाँ 1 माइनस आपका 2/3, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 3, 2 के पावर 1 आपका 3/1, मतलब 2 के पावर 1/3:1, जो कि क्या है भाई इस सवाल का आपका आंसर है। अब आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर आपका, हाँ आंसर आपका क्या होगा सी होगा, ठीक है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, है ना, इस सी को हम लिख सकते हैं ना, ये जो 4 जो है, 4 के पावर कितना है भाई 2, ऐसे है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 2 के पावर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू अना, ये भी नहीं है, अच्छा सी नहीं है ये वाला, अच्छा यहाँ जो लिखा है ना बी और डी दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। एक को आप 1/3 कर लीजिए, अच्छा ये नहीं है, ये सिली हो जाता, अच्छा 2/3:1, तो ये बराबर आपका कितना हो गया 2 के पावर 4/3:1, अच्छा ये नहीं है, ठीक है, अभी सिली हो जाता। तो इस दोनों में से क्योंकि एक ही कर दिया है ना, तो दोनों में से कोई एक आपका आंसर है 1 वाला, बट यहाँ 1 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कितना 93। देखिए दो कोणों का योग और अंतर आपका, मान लीजिए पहला कोण दूसरा कोण 135 दिया हुआ है, और इसका अंतर दिया हुआ है कितना, अंतर आपका π/12, π/12, पाई मतलब आपका 180 डिग्री बटे आपका 12 मतलब कितना भाई 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ है आपका कितना 15 डिग्री, तो आप जब जोग करेंगे तो ये आप, सॉरी, जब इसको आप जोग कीजिएगा ये कट जाएगा, तो यहां से आपका 2x बराबर कितना आएगा भाई 150, तो यहां से x बराबर 150 बटे आपका 2 मतलब आपका 75 डिग्री आ जाएगा। 75 75 एक ही है ना। ऑप्शंस आपका बी में है, एक आपका 75, दूसरा आपका 60। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 94, और इसको आपको क्या करना है, देखिए फाइनली आपसे ये दिया हुआ है ना, इसका कोई जरूरत भी नहीं है, ये इसका वैल्यू होता है, आप पहले आपको दो फॉर्मूला बताते हैं, आपको याद होना चाहिए, 1 + 2 + 3 ... कल भी बताए थे, सेट 5 में आया था, सेट 5 में आया था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो क्या होता है आपका n × n+1 बटे आपका 2, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका आपका क्या होगा भाई n+1, ये तो होगा ही, प्लस यहां पे फंसना नहीं है 2n+1 बटे आपका क्या होगा 6 होगा। यही तो पूछा है ना, इसका कोई जरूरत नहीं है, a² मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ना, इस टाइप से है। तो आप क्या बोलेंगे n बराबर कितना है भाई आपका 20, बस पुट कर दीजिए, तो n बराबर 20, ये आपका कितना होगा 21, और आपका ये 41 बटे आपका कितना भाई 6, 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा आपका यहाँ पे कितना 7, और 2 से कटा आपका कितना भाई ये आपका 0, तो 7 7 0, लास्ट में 7 0 ऐसे भी हो सकता था, मतलब 2 8 आपका 7 0, जो कि ऑप्शंस बी में है, ठीक है। बेसिक है, एकदम पता होना चाहिए इस टाइप का फॉर्मूला जो होता है। और एक बता देते हैं, और एक होता है ये आपका क्यूब वाला, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ... आपका n का क्यूब, तो आपको ये होना चाहिए n+1 बटे आपका 2, और इसको क्या करना है भाई आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है, गॉट इट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है 95। बार मतलब क्या होता है 1/9 बताए हैं, 1/9 का आपका पहला क्या आएगा स्क्वायर आएगा, फिर है यहाँ पे 1 - 9, पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे होगा यहाँ
देखिए 6 पे बार है ना, 1 पे बार नहीं है, तो 1 को घटाना है, और 6 पे बार है तो 9, इस पे बार नहीं है, इसको 0 बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्क्वायर है, तो ये आपका 15 आता है, ये आपका फाइनल कितना हो जाएगा 15, 15 से कटेगा आपका कितना भाई 6 आएगा। ये आपका हो गया 1/, या ऐसे ही लिखिए 1/9 इंटू आपका 9 है ना, यहाँ पे 1 माइनस 9, और ये 36 स्क्वायर था ना, तो 1/, आपका 36, 9 से कटेगा आपका कितना बार में 4 बार में, 4 से कटा, यहाँ 4 माइनस 1 3, मतलब 1/9 इंटू 9, यहाँ पे 4 से कटा, ये आपका 3/, आपका 4, 3 से कटेगा आपका यहाँ 3 है ना, तो आपका कितना हो रहा 27 इंटू 4 108, 1/, आपका 108, जो कि है आपका ऑप्शन बी में। क्लियर है, कैलकुलेशन था कुछ नहीं था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 96। 96 देखिए क्या है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, आपका 16 का स्क्वायर होता है 256, और 16 का स्क्वायर कितना 4 ऊपर 2 है ना, मतलब ये बराबर आपका 4 के पावर 4, ठीक है। तो फाइनली आपका 4 के पावर 4 इंटू आपका 0.6, और इंटू आपका क्या है भाई 4 के पावर 0 पॉइंट आपका 36 है ना, तो ये आपका हो गया 4 के पावर कितना 64, मतलब 0 पॉइंट आपका 64, और ये ऐड हो जाएगा, ये आपका ऐड होता है, ठीक है। फाइनली आपका 4 के पावर 1, मतलब आपका 4, जो कि आपका आंसर है और ऑप्शन डी में है। क्लियर है, कैलकुलेशन था बेसिक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एकदम आना चाहिए, फटाफट फटाफट कीजिए भाई। मैथ्स और रीजनिंग में 75 में 75 आपको क्या करना है टारगेट रखना है, मतलब 73 तक तो आपको करना ही है भाई, ठीक है। यही आपको स्कोर दिलाएगा। आप जीएस में कितने बड़े तुर्रम खां हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पेपर में क्या हो सकता है, बट अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप बढ़िया स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। और ये आपको क्या सिलेक्शन दिलाएगा, है ना। तो बस टारगेट रखिए कि पूरा में पूरा करना है। 97 देखिए 97 आपका दो ऑप्शन है, कंपेयर करना है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा अलग अलग है, ये 64 मतलब ये आपका है 8, नीचे आपका कितना 1000, तो 8 आएगा, 8 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 0 पॉइंट आपका कितना 08, फिर से आपका है 0 पॉइंट आपका 9 है, और उसी टाइप से है आपका 0 पॉइंट आपका 09, बस आपको क्या करना है जोग करना है। तो यहाँ पे भी ये आपका 7, यहाँ पे आपका 0, ये 9, ठीक है। 909.07, ये तो भाई सही है। अब ऑप्शंस 2 चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस 2 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है ना, मतलब पॉइंट के मतलब 6 के आगे, 6 संख्या के आगे पॉइंट है, और ये आपका होता है 101 का स्क्वायर है, ठीक है। 101 का आपका स्क्वायर है, नीचे कितना आएगा भाई, ये आपका 10 आएगा, है ना। हाँ 101 का स्क्वायर है आपका, नीचे आपका आ जाएगा 10 आएगा, ठीक है। अच्छा 100 है ना, तो नीचे आपका कितना आएगा भाई, ये आपका 100 आएगा, ठीक है। हाँ, और ये आपका है 99 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम्म, इसको इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 1 पॉइंट आपका ऐसे 01, और ये है आपका 99, और नीचे आपका 10, मतलब 9 पॉइंट आपका 09, और ये आपका 5/, आपका 10, मतलब आपका 0 पॉइंट आपका 5, बस जो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखिए 1.01, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, ये 1 का 1, यहाँ पे 4, और ये 10, और एक आपका 11, ठीक है। बट यहाँ क्या बोला है ना 5 1 है, आपका आ कितना रहा है ना 4 1, मतलब ये आपका क्या है भाई गलत है, तो आंसर आपका क्या आएगा ओनली आपका ए। क्लियर, सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अच्छा अच्छा अगला सवाल, एक सवाल हम लोग छोड़े हुए हैं, उसको थोड़ा देख लेंगे।
अगला सवाल है आपका 98। क्या बोला है? पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना से 3 अधिक है। ये आपका पिता, ये आपका है भाई क्या, पुत्र, है ना। तो मान लीजिए अगर ये x है तो ये आपका 3x प्लस क्या है भाई, आपका 3 है ना। अब क्या बोला है? 3 वर्ष के बाद, तो यहाँ पे भी आपका 3 वर्ष और यहाँ पे भी आपका क्या है भाई, आपका 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद क्या हो रहा है कि पिता की आयु, अच्छा पिता की आयु अब है कितना भाई, ये 3x प्लस आपका 6। पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के 2 गुने, अच्छा पुत्र का आयु है कितना है भाई यहाँ पे, x प्लस 3 से कितना ज्यादा है, बस 10 ज्यादा है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ 3x प्लस आपका 6, ये आपका 2x प्लस आपका 6 प्लस आपका 10, यहाँ से 6 से 6 कटा, ये आपका आ गया x बराबर आपका आ गया 10। क्या पूछा है? पिता की आयु क्या है ना। तो पिता की आयु यही ना है, ये वाला आयु है, ठीक है, वर्तमान आयु यही पूछा है ना, वर्तमान आयु। तो आप क्या बोलेंगे? पिता की आयु 3x प्लस आपका 3, मतलब आपका 30 प्लस आपका 3 जो आ रहा है 33। सॉरी, जो कि ऑप्शंस आपका किस में है, ए में है। चलिए अगला देखते हैं। 98 था ना, अब आपका 90, हाँ 99 एवरेज से सवाल है ये। 99 ये आपका एवरेज का सवाल है। देखिए एवरेज में क्या होता है, अगर एवरेज में हम घटाएंगे तो फाइनल जो एवरेज आएगा उसमें भी आपका क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक के लाइन से कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका जैसे इसका एवरेज क्या दिया है 1, एवरेज में जो घटा है फिर से वो जैसे नंबर में अगर जो घटेगा तो एवरेज में भी वही घटेगा, ठीक है। जैसे आपका ये आपका x1, फिर आपका क्या है भाई x1 कॉमा x2 कॉमा x3, ये आपका कहां तक गया है, x20 तक गया है। और इसका एवरेज क्या दिया है भाई, y दिया है ना। अब आप एवरेज में घटा रहे हैं, जैसे x1 में आप 101 घटा रहे हैं, x2 में 101 घटा रहे हैं, x3 में आप 101 घटा रहे हैं। तो ये डॉट 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 कहां तक गया है भाई, x20, और इसमें भी सब में आप घटा रहे हैं ना, तो आपको एवरेज में भी क्या कर देना है, 101 घटा देना है, ठीक है, जो कि क्या है इस सवाल का आंसर है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, जो कि कहां है भाई, ऑप्शंस बी में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 99। तो लंबा चौड़ा डेटा लग रहा है। पुरुष है महिला है, पूछा क्या, पहले पूछा है उस पर आपको ध्यान देना है। अर्जुन की तरह मछली की आंख पे क्या करना है, डायरेक्ट आपको निशाना साधना है भाई। पूछा क्या हुई ना, देखेंगे। यदि जिला D3 की कुल आबादी, आपका यहां पे D3 की कुल आबादी कितना है, 40,000। D3 की कुल आबादी है आपका 40,000। तो जिला D3 में गरीबी रेखा से, भाई गरीबी रेखा से, अच्छा क्या पूछा देखते हैं, यहाँ महिला और पुरुष का नहीं पूछा है, ओनली गरीबी रेखा से नीचे पूछा है ना। तो D3 गरीबी रेखा से नीचे की संख्या कितना है भाई, 20 है, 20% है ना, प्रतिशत, बस प्रतिशत मतलब ये 20%। 20% मतलब होता है क्या है भाई, 20% मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब होता है आपका 8,000, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है 8,000, ऑप्शन डी। क्लियर, खत्म नहीं हुआ, एक सवाल छोड़े थे ना, तो चलिए देख लेते हैं एक सवाल को। 89 था, आई होप 89 था, हाँ यही है ना 89। चलिए देखते हैं 89 क्या है। एक व्यापार में ए तथा बी हाँ, एक व्यापार में ए तथा बी, ठीक है, निश्चित अनुपात में। अच्छा इसको ना कुछ लेट करके बनाना होगा, समझे, क्योंकि कुछ रेशियो आपको दिया हुआ नहीं है ना। तो जैसे हम लोग नहीं करते हैं, इसमें आपको मानना होगा कि ए अनुपात और आपका जो बी है उसी तरह से बी अनुपात आपका सी है, ठीक है। तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो मान लेते हैं ए अनुपात बी आपका क्या है भाई, ये भी एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, तब बन जाएगा। अब देखिए x इंटू यहाँ y और यहाँ पे भी क्या आएगा, ये
बस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई, ये आपका क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई, और इससे इसको मल्टीप्लाई ये आपका वाई स्क्वायर। क्लियर? अब बन जाएगा, है ना? अब यही दिया है ना, तो ए बी सी फाइनली ये आपका क्या है, जो ए है ये बी है ये आपका सी है, और दिया हुआ है ए, मतलब ये जो है आपका 6400 है, और ये आपका दिया है 10,000 दिया है। तो यहां से x बराबर इसका रूट आएगा, रूट आपका 6400 मतलब कितना 80, और यहां से y बराबर आपका 10,000 का रूट, 10,000 का रूट आपका कितना आएगा भाई 100। 100 तो आपसे पूछा है b, और यहां पे देखिए b बराबर है कितना भाई, यही ना है b, b है x इंटू वाई, x है आपका 80, y है आपका कितना, तो मतलब आपका 8,000 इस सवाल का क्या है भाई आंसर है। और ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल, मतलब थोड़ा सा फंसाने का कोशिश किया था, बट आपको क्या अर्जुन की तरह निशाना साध देना है, ठीक है ना, इधर ना उधर, सीधा टारगेट पे। क्लियर? तो इस सवाल को हम किस में रखेंगे, इस सवाल को आपका ट्रिकी में रखेंगे। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, तो थोड़ा सा मे बी आपका टाइम लगे। आप देखें कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हम भी थोड़ा सा फंस रहे थे इसमें, तो हम इसको क्या किए, टाइम भी बर्बाद नहीं किए। तो आपको भी पेपर आप जब अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर को 2 से 3 पार्ट्स में आपको डिवाइडेड करना है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस, करंट अफेयर, साइंस है, ठीक है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आप जानते हैं उसको फटाफट फटाफट सॉल्व करते चलिए। सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि हाँ उसको आप सवाल को जानते हैं, बट उस टाइम एट ए टाइम आपका मतलब मेमोरी, दिमाग, प्रेशर उस नहीं झेल पा रहा है ना, तो आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है। जब आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मतलब आप फॉलो में आ जाएंगे, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में उस सवाल को सॉल्व कीजिए। अब आपके पास समय बचा है, मान लीजिए पेपर सॉल्व हो गया, आपके पास समय बचा है 20 मिनट या 10 मिनट, 15 मिनट। अब आपको उस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए जिस सवाल को आप कभी नहीं देखे हैं, और उसका पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल। कौन मेथड है भाई ये, कोई ट्रिक है क्या, नहीं, ट्रेडिशनल है ना? तो आपको ट्रेडिशनल पे आपको जाना है, काम करना है, बस सिंपल स्ट्रेटजी है मैथ्स का, मतलब हर एक आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है। और मैथ्स रीजनिंग में 75 में 75 आपको टारगेट रखना है, ठीक है? यही आपको लीड दिलाएगा सबसे। क्लियर? तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और आई होप आपको सेशन में जरूर से जरूर नया कुछ सीखने के लिए मिला है। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, पढ़ते रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। तो मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।